So guys, if you really want this 3D professional intro for your YouTube channel, then you must watch this video completely. In this video I will guide you step by step in complete process within few minutes. Just you need to watch this video. Let's start the video. सबसे पहले आप काइनमास्टर पर आएंगे और ये इस वाले ऑप्शन को ऑन करेंगे। इसमें फिर आप डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से ग्रीन स्क्रीन पर क्लिक करेंगे और इसे बढ़ा देंगे। चंद सेकंड्स का ही होता है लेकिन इसे बढ़ाना होता है। इसके बाद फिर आप जो बना रहे उस आइकन पर क्लिक करेंगे। ये भी आपने PNG से करके सर्च करनी है। आप जिस चैनल का जिस तरह का चाहें उसको आप सर्च करें जिस तरह का आपको चाहिए और डाउनलोड कर लें। आप अपनी पिक्चर या नाम के अल्फ़ाबेट्स को भी लगा सकते हैं। तो मैंने ये अपने चैनल के लोगों को बना रहा हूँ। आपने इसे बार बार इस लाइन पर ला के रखना है, इसको पूरा एंड तक वापस ले जाना है। इसमें फासला नहीं होना चाहिए ताकि वीडियो आते हुए इसमें फ़र्क ना हो। तो इसको ये ड्रैग एंड ड्रॉ करके इसको इस लाइन के एकदम स्ट्रेट लाइन पर इस सीट पर रखना, कहीं और नहीं रखना वरना ये फिर लहरे का आएगा। तो इसको आपने पूरा इसी पर कर देना है। इसके बाद फिर दोबारा फिर ये जब तक मिड में ना पहुँचे जब तक करते रहना है आपने। ये अब मिड में पहुँच चुका है। इसके बाद हम दूसरे आइकन की तरफ चलते हैं। वो भी आपने डाउनलोड करना है आपको जिस तरह का चाहिए। यूट्यूब पर और गूगल पर आपको मिल जाता है। बस आपने लिखना है PNG। आपका जिस चीज़ के मुतालिक चैनल हो उस आइकन को सर्च कीजिए PNG करके, जिसे PNG स्वर्ड। इसे मैंने ये स्पैरो रखा है। ये मेरे चैनल का आइकन है, लोगो है। तो आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए, बहुत कुछ मिल जाएगा। ये मैंने इसको अपना पहचान बनाए, लोगो बनाए। मैं इसका इंट्रो भी बना रहा हूँ। तो इसे आपने इस लाइन पर सीड में बिल्कुल एकदम सीड में रखना है और फिर इसके बाद बार बार आपने फिर रखना है और इसको क्लिक करते रहना है। फिर ये यूँ दिखेगा जैसे ये उड़ के बैठ रहा है इस शील्ड के अंदर। अभी आपको करके दिखाने वाला हूँ। इस तरह से आपने बार बार करते रहना है। जब ये ऐसा लगेगा जैसे ये उड़ के आ रहा है, उड़ के नहीं आ रहा होगा बल्कि ये यहाँ से जा रहा हो, इस तरह से आपने करना है। जब तक ये मिड में नहीं पहुंच जाता उस शील्ड के बीच में, जब तक ये आपने करते रहना है। को रिव्यू भी करके दिखा दूंगा। अब ये मिड में पहुंचने वाला है एकदम शील्ड के बीच में। अगला आइकन हमारा बिल्कुल बीच में पहुंच चुका है। इसे आपने सेट करना है, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए वरना फिर ठीक नहीं लगता। इसलिए इसको एकदम सेट करके रखना है बिल्कुल। बहुत ज़्यादा सेटअप की ज़रूरत होती है इसमें। एकदम मेंटेन बिल्कुल चारों साइड से बिल्कुल बीच में आपने इसको रखना है। जो भी आप रखना चाहते हो आप अपने नाम का भी बना सकते हो। एक तरफ से आपका जो भी नाम है के आ रहा होगा, दूसरे तरफ से डी आ रहा होगा। दोनों आपस में यूँ करके वो भी टकरा सकते। जिस तरह से ये देखिए उड़ता हुआ परिंदा आ रहा है शील्ड के बीच में। ये है मेरे चैनल का निशान, लोगो।
फिर आपने स्क्रीन शॉट लेना है। वहाँ से स्क्रीन शॉट को बिल्कुल जो काइनमास्टर के बीच में है उसके तरफ क्रॉप कर देना है आपको। क्रॉप करने के बाद आपको स्क्रीन के बीच में रखना है ताकि हम इसके नीचे अपना नाम वगैरह रख सके। फिर उसको लेयर पे क्लिक करें और उस स्क्रीनशॉट को सेलेक्ट कर लें और स्क्रीन के बीच में उसी फ़ोटो के ऊपर रख देंगे। यहाँ तक वीडियो आ गई। इसके बाद आप वो तस्वीर पिक्चर यहाँ पर एडिट कर दिया हमने। अब इसके नीचे हम लिखेंगे, आप अपने चैनल का नाम यहाँ पर लिख लें, जो भी आपके चैनल का नाम है। मैं लिख रहा हूँ IAM सलीम खान। IAM सलीम SALEEM खान KHAN खान। ओके कर दें। इसको यूँ आपने जूम करना है और ये जो लकीर बनती हुई आ रही है इसको आपने मिस नहीं करना है, एकदम मिड में रखना है। ये आपको मिड में रखने में हेल्प करती है। कलर को, राइटिंग के कलर को मैंने ब्लैक कर दिया है, तो ये ब्लैक हो चुका। मेंटेन कर लीजिए आप अपने हिसाब से। और फिर इसकी एमिनेशन, मैं इसकी एमिनेशन पॉप करके रखता हूँ, पॉप अप करेगा। इसके बाद फिर आप जहाँ तक पॉप अप कर लेता है, इसके बाद फिर आपने वहाँ से इसको क्रॉप करना है, क्रश कट कर लेंगे। और वहाँ पर आपको जो दीगर सोशल मीडिया साइट है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप उसका नाम फिर यहाँ पर रख लीजिए जो भी है। फिर जैसे ही आप कोई सर्च करेगा फ़ौरन आ जाएगा। मैं लिखता हूँ अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का सेम नाम रख लीजिए, तो इसमें आपका फ़ायदा है। ट्विटर यूज़ करते हैं तो ट्विटर का भी रख लीजिए। मैं अपना नाम लिख लेता हूँ सोशल मीडिया का, यहाँ पर लिख यूँ करके। इसके बाद इसकी एमिनेशन सेट करते हैं, ये ऊपर की तरफ कुछ अच्छी लगे। इसके बाद फिर आपने अपने सोशल मीडिया के, अगर आप ट्विटर यूज़ करते हैं तो ट्विटर का, अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम का PNG करके डाउनलोड कर लेंगे लोगो, और यहाँ पर इसके साथ जो है सेट कर लेंगे, मेंटेन करके लगा देंगे साइड पे। तो मैंने इंस्टाग्राम लगा दिया PNG इंस्टाग्राम लोगो। आप फेसबुक PNG इंस्टाग्राम लोगो आप सर्च कर लें गूगल पर और यहाँ पर उसका लोगो लगा लें। और इसके बाद दोनों को एक साथ लगाने के बाद इसका ये दोनों का एक ही वो सेट कर लिया एमिनेशन। अब ये दोनों साथ दिखाएगा कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसके बाद दोनों को सेट कर ले कि एग्जैक्ट एक ही टाइम पर ख़त्म हो, दोनों एक साथ ही ऊपर आए। इसको लगाना अपने एक साथ ही है। इसके बाद आप एरोस, ये दोनों एक साथ ठीक ठाक ऊपर आ रहे हैं एक साथ। इसके बाद एरोस पे क्लिक करेंगे। आप नेट से एरोस डाउनलोड कर सकते हैं, मैं ये अपने कीबोर्ड से लगा रहा हूँ। फिर एरोस उसके तरफ इशारा करेंगे कि ये फेसबुक के लिए इसे सर्च करें और इंस्टाग्राम के लिए इसे। अगर आपने मुख्तलिफ नाम लिखे हैं तो क्या आप मुख्तलिफ नाम भी लिख सकते हैं एरोस की तरफ करके। अब मैं ये वाला एरो चूज़ कर रहा हूँ इंस्टाग्राम के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं IAM सलीम खान 5 सर्च करके। ऐड जैसे ही लगाएंगे आप और मेरा नाम लिखेंगे तो मैं आ जाऊँगा।
एरोस का कलर भी मैंने रेड कर दिया है ताकि हर मकाम पर ये दिखे। चलिए देखते हैं क्या कहाँ तक बना। परिंदा उड़ के आ रहा है, फिर चैनल का नाम, फिर ये इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया का फिर दिखा रहा है। ये यहाँ तक बन गई, आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर हम बैकग्राउंड के लिए डाउनलोड करेंगे इंट्रोस एनिमेशन, फिर उन्हें लगा देंगे तो इससे जो ये जो आप मेन मीडिया को जब कट कर देंगे तो नीचे का फिर खुद ब खुद वहीं तक रहेगा। ये अब बन चुका है यहाँ तक, ये देखिए। फिर इस पर आप अपना ट्यून, कोई सा भी ट्यून सेलेक्ट कर ले जिसे आपने लगाना है, ट्यून लगा लीजिएगा। ये लेकिन कॉपीराइट क्लेम वाले में आपने लगाने यूट्यूब। फिर इसके बाद आपने इसको एक्सपोर्ट करना है, हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। इसके बाद फिर आपने जो बैकग्राउंड पे जो एनिमेशन डाउनलोड किए होंगे इंट्रोस के रंग बरंग किस्म, आपने उन्हें पहले मीडिया पर रखना है और इसके बाद फिर ये मैंने ये वाला डाउनलोड करके रखा है, मैं इसे लगा लेता हूँ। मेरा थोड़ा ब्लैक कलर में लिखा इसलिए मैंने शुरू में जो वाइट बैकग्राउंड का एक पिक्चर लगाया और इसके बाद फिर इसको पेस्ट कर लीजिएगा ड्रैग एंड ड्रॉ करके। इसके बाद चलिए अब इसको क्रोमा की ऑन करेंगे। क्रोमा की ऑन करने के बाद ये आपको अभी दिख जाएगा किस तरह से बन चुका है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये देखिए किस तरह से परिंदा उड़ के आ रहा है। अब ये पीछे से किस्म कलर उड़ के आ रहे हैं और ये ख़त्म करने का भी। अगर आपको आज की इस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए हो तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए ताकि हम अगली बार आपके लिए वीडियो बनाएं। और मेरे पसंदीदा चीज़ सब्सक्राइब वाले बटन को भी क्लिक करें। सो बाय।